प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि के छठे दिन हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। ये वही माँ भवानी है जो केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं बल्कि भक्तों का उद्धार करने के लिए और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया है। दुर्गा जी के छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। हम उन्हीं जगत जननी माँ कात्यायनी की कथा का आज श्रवण करेंगे। महर्षि कात्यायन जी ने जीवन भर माँ भवानी की आराधना की है और महर्षि चाहते थे कि उनके कुल में माँ जन्म लेकर उनका और संसार का कल्याण करें। इस इच्छा से उन्होंने घोर तपस्या की और जल अन्न त्याग कर वायु पर ही निर्भर रहकर उन्होंने माँ की आराधना की और उनके तप का प्रकाश और तेज इतना फैलने लगा कि सभी संसार में उनके तप की चर्चा होने लगी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भवानी ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। महर्षि कात्यायन के इच्छा के अनुसार माँ ने उन्हें वचन दिया कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर महिषासुर नामक राक्षस का वध करूंगी और भक्तों का कल्याण करूंगी। उसी समय महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ गया था। सभी देवता चिंतित थे। वे त्रिदेव के पास गए और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने अंश का कुछ हिस्सा मिलाकर एक शक्ति प्रकट की और वही शक्ति माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन के घर माँ कात्यायनी के रूप में जन्म लिया और माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके लोक का कल्याण किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसीलिए कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक युक्त होता है। आशा करते हैं आज की कथा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो माँ कात्यायनी की कथा आज यहीं समाप्त करते हैं। जय माँ कात्यायनी, जय माँ भवानी।